नेक्स्ट 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k। ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड लाइन की इक्वेशन r इक्वल टू 2i, ठीक है। आगे बात समझ में, ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। ओके, इन दोनों को इस फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। सोल्व किया, ये 9 है 3 का रूट, ये 49 है 7 का रूट। सोल्व किया तो 19/21 आ गया। तो जब एग्जैक्ट एंगल नहीं आ रहा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19/21, ठीक है। एग्री है, क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से कि एंगल कैसे निकालना है। हाँ करो। b1 वेक्टर 3i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप, b2 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, कोस थीटा इक्वल टू 3 × 1 प्लस 5 × 1, ठीक है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर रख दिया। इसमें सोल्व किया तो ये बन रहा है 16/300। समझ में आ गई बात। 300 रूट में है तो फैक्टर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ रूट में से बाहर भी वैल्यू आएगी। तो 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर में नहीं बन रहा है। तो 2 के पेयर में से एक वैल्यू, 5 के पेयर में से एक वैल्यू, 3 ऐसे कैसे रख दिया, 2 कट गया, 8/5 √3। √3 क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। √3 डिनोमिनेटर में गिवन है, और वो कौन सी वैल्यू है, रूट वाली वैल्यू है, तो रेशनलाइजेशन कर दिया तो ये आ गया 8√3/15। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 8√3/15। एग्री है कि नहीं, समझ में आ गई बात। सेकंड टॉपिक, परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। इसका मतलब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, r = a प्लस लैम्डा b। क्लियर है, समझ में आ गई। और एक पॉइंट गिवन है p, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है p, ठीक है। तो यहाँ पे कोई p है सॉरी, p क्या है, पोजीशन वेक्टर p दे रखा है। ये लाइन है ऐसे, यहाँ पे मैं ये a पॉइंट ले लूँ, जो ये पॉइंट आया ना आपका a, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इसके ऊपर, मैं परपेंडिकुलर डाल दिया। इस वाले वेक्टर को, जो ये वेक्टर जा रहा है ना पूरा, ये वेक्टर हो गया एक तरीके से b वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं, पक्का। ये इसके बीच में हो गया थीटा एंगल। अब आपको खुद को पता चल गया होगा कि आपको a पॉइंट पता है, p पॉइंट पता है, तो आप AP वेक्टर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ठीक है। AP वेक्टर कैसे निकलेगा, p - a, और इसको ले लो m, और AM वेक्टर हो गया, ये हो गया b, ठीक है। समझ में आ गया। हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए d। क्लियर है, क्या डिस्टेंस चाहिए, d डिस्टेंस चाहिए। तो अब देखो सामने ये 90 डिग्री है, हमें हाइपोटेन्यूस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हमें किस में यूज़ करते हैं, साइन में यूज़ करते हैं या कोस में यूज़ करते हैं, ठीक है। साइन में यूज़ करते हैं तो हम साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें d निकालना है, हाइपोटेन्यूस हमें AP का मोड लेना है, मोड ध्यान रखना, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो AP वेक्टर नहीं, AP का मैग्नीट्यूड, d चाहिए तो AP को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP साइन थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, पक्का समझ में आ गई बात। अब आप चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हो। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में हमने निकाला था। साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। तो थीटा एंगल ए पी और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? सुनना, ए पी को तो अलग रख दो, इसका तो कोई मतलब नहीं, साइन थीटा यहाँ पे अलग से लिखेंगे। क्या? ए पी क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए पी का मोड और बी वेक्टर का मोड। ठीक है, ये देखो ये दोनों कट रहे हैं, कट गया। तो अपनी जो डिस्टेंस आई वो क्या आई? ए पी वेक्टर क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ बी। या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो P माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ बी, और इसका भी मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? डिस्टेंस तो यही निकल गई। ठीक है, अगर आप अलग से साइन थीटा निकाल लो तो यहाँ से निकल जाएगी। अगर ये नहीं करना तो P माइनस ए एक वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड किसका? जिस पे परपेंडिकुलर डाला है इस पे। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? एग्री? ये क्वेश्चन करवा देता हूं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2005 में आया था। क्या है? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 3 to the line r is equal to 6i cap plus 7j cap plus 7k cap lambda time 3i cap plus 2j cap minus 2k cap। ओके, ठीक है, यहाँ पे निकालिए। तो डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये पहला पॉइंट हो गया P। क्या पॉइंट है? 1, 2, 3। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें। आ गया समझ में? ये लाइन L है जो ये गिवन है इक्वेशन, ये वाली। इसमें ये पॉइंटर, ये पैरेलल वेक्टर है। तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा ए, क्या? 6i प्लस 7j प्लस 7k। ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। एक तो ये ए पी वैक्टर हो गया और दूसरा ये पूरा वेक्टर है, तो ये इतना हिस्सा भी ये वेक्टर ही होगा। कि ये क्या होगा? बी। बी ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? ये होगा। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस अभी सीखा था, ए पी क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। साइड यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे। ये दोनों, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो इन दोनों का क्रॉस और इस पे डाल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे समझ में बात? ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ए पी निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या लिखा हुआ है? आई प्लस 2j प्लस 3k कैप लगा हुआ है। ठीक है, ए पी फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 6 माइनस 5i, 2 माइनस 7 माइनस 5j, 3 माइनस 7 माइनस 4k। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आता ही है आपको। बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, ए पी क्रॉस बी, आई कैप जे कैप एंड के कैप, -5 -5 -4 3 2 -2 एंड दिस इज इक्वल टू आई कैप 10 प्लस 8 माइनस जे, इसको इससे किया 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप -10 प्लस 15 कितना हुआ? 18 आई कैप, ये -22 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, रख देते हैं। d इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 100 18 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी ये रहा, ठीक है, ये रहा बी, इसका मैग्नीट्यूड रखना है, तो 9 + 4 + 4, इसको सोल्व कर लेना, इसके आगे लिखना आंसर यूनिट्स, ठीक है, एग्री, समझ में आ गई बात, ओके।